हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में टाटा फोकस इक्विटी फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पर डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू लाता हूँ, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टाटा फोकस इक्विटी फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 6 दिसंबर 2019 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें तो लॉन्च होते होते 4.9 इयर्स हो चुके हैं। इसका कैटेगरी रिटर्न देखें तो 4.9 इयर्स में तो 26.64% तक का अच्छा खासा रिटर्न है। और इस फंड का रिटर्न देखिए 4.9 इयर्स में तो 21% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। देखिए मैं मार्जिन भी देखिए, मतलब इस पर्टिकुलर कैटेगरी अगर आप देखिए तो 26.64% तक का रिटर्न है, और ये फंड का 21, मतलब मार्जिन यहाँ पे करीब करीब 5% से ज्यादा, मतलब 6% तक का मार्जिन है। तो ये बहुत ही बड़ा मार्जिन है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा नेगेटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन हाँ, नीचे अगर रिस्क इसने कम ले रखा है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक दे दूंगा। लेकिन ये हमें नीचे आगे पता चले रिस्क कितना ले रखा है, और आप आगे इस हिसाब से मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा। मान लीजिए इस पर्टिकुलर फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 3 साल तक कंटिन्यूअसली हर महीने 1000 रुपए। तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता 3 साल में वो आपको 36,000 रुपए, 36,000 रुपीज, और 36,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 46,964 रुपीज। मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा है आपका 10,000, मतलब 11,000 रुपए तक बढ़ा होता 3 साल में। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड पे किया होता तो अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वो 36,000 रुपीज, और आपका जो रिटर्न मिलता है वो 46,601 रुपीज हो जाता है 3 साल बाद। तो देख पा रहे हैं कि मतलब लगभग आसपास ही रिटर्न है गोल्ड के, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मेजर डिफरेंस नहीं दिखा है। और अपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो 36,000 रुपीज आपका डिपॉजिट हुआ होता 3 साल में, और आपका अमाउंट जो बढ़ के बन गया होता 3 साल बाद 40,162 रुपीज। मतलब ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला होगा। रिटर्न भी आप देख पा रहे हैं कि मतलब फिर भी ठीक ठाक सा एक रिटर्न मिल रहा है। अगर आप गोल्ड में देखें और ये पर्टिकुलर फंड में देखें, एक एवरेज रिटर्न आप इसको मान सकते हैं 3 साल के हिसाब से। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी बात करें तो वो एवरेज है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी का जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दे रखा है एज कम्पेयर टू इट्स रिटर्न, और यहाँ पे एज कम्पेयर टू इट्स दिस फंड। और यहाँ पे रिस्क की बात करें तो एवरेज रिस्क है, दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे रिस्क और रिटर्न के बारे में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे बीटा जो है वो 0.97 है इस पर्टिकुलर फंड का, और कैटेगरी देखें तो 0.92 है। मतलब आपको मैंने हर वीडियो में बता रखा है, बीटा जो है आपका बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ये पर्टिकुलर फंड वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे 1 से नीचे उसको ठीक ठाक सा माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस फंड का 0.97 है, और कैटेगरी देखिए 0.92 है। मतलब यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा भी है और रिटर्न भी कैटेगरी से कम है। तो यहाँ पे मैं एक सुपर नेगेटिव फीडबैक दूंगा। जी हाँ, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि आप कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दीजिए अगर आपका वॉलेटिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे आप मतलब रिस्क ज्यादा ले रहे हैं और रिटर्न भी आपका कम है विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिवीजन बेसिकली बताता है कि आपका जो एवरेज रिटर्न है ना, उसे कितना प्लस और कितना माइनस एक साल में कितना रिटर्न मिल सकता है। मतलब जैसे 20% तक आपका एवरेज रिटर्न है, तो यहाँ पे प्लस अगर आप देखे जाए 14.56 कर दीजिए, माइनस 14.56 कर दीजिए। तो इसके बीच में जो आपको है ना रेंज, उसी के बीच में आपको रिटर्न मिलता है। और कैटेगरी की बात करते हैं 14.15 है, तो आप देखा जाए थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। तो ये जितना कम हो उसका अच्छा खासा माना जाता है। कैटेगरी से ज्यादा डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क ले रखा है, और रिटर्न भी कैटेगरी से कम दे रखा है, वो भी मार्जिन 6% का। तो यहाँ पे अभी तक का तो मैं जितना भी बताऊं, मुझे नेगेटिव फीडबैक ही मिला है। अब देखिए गोल्ड के भी आसपास ही रिटर्न है, कोई ज्यादा रिटर्न नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 100 रुपए से मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं। आप यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए से कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी भी आप यहाँ से एग्जिट मार लिया। एम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है बेसिकली एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो आपको पता चलता है इसमें कितना पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ से आपको पता चलता है अगर एम साइज कम है तो यहाँ पे ज्यादा लोग भरोसा नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे। अगर एम साइज ज्यादा है तो यहाँ पे आपको पता चला कि लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाती है। तो एम साइज एक नॉर्मल हो उसको अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो फंड जो है 5 साल के करीब करीब पुराना है, उसके हिसाब से एम साइज थोड़ा कम है 1957 करोड़ रुपीज। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर फंड में ज्यादा लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा एम के मामले में। एक्सपेंस इश्यू की बात करें तो देखिए फंड मैनेजर को आपका दिमाग लगा, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, फंड मैनेजर दिमाग लगा रहे हैं। तो उनको एज एन मैनेजमेंट फीस तो देना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे वो दिमाग लगा के आपको इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं।
तो यहाँ पे अगर एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे हो तो उसको अच्छा खासा माना जाता है। देखिए लॉन्ग रन में 1% भी आपको लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 0.6% तक का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि एकदम बढ़िया है। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, 1 साल से पहले आपने एग्जिट मान लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे। अगर मान लिया 1 साल के बाद आपने एग्जिट माना तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे। लेकिन हाँ, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मार दिया तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, आप एक मिड कैप में 15.95% तक एलोकेशन है। स्मॉल कैप में आपका 22.03% तक एलोकेशन है। लार्ज कैप में इनका 56.6% तक एलोकेशन है। और अदर्स और कैश में अगर डेप्ट में फॉर्म में देखा जाए तो 5.4% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए तो लार्ज कैप में सबसे ज्यादा इनका एलोकेशन है, और मिड कैप और स्मॉल कैप अगर आप कंबाइन करें तो करीब करीब आप देखा जाए तो 40 या 37% तक का एलोकेशन इन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप में कर रखा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना जरूरी होता होता मार्केट कैपिटल के मामले में यहाँ पे मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा कि रिस्क थोड़ा कम लेने की कोशिश करिए, लेकिन फिर भी कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने ज्यादा रिस्क ले रखा है। तो ये मैं थोड़ा शॉक हूँ, और कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न भी इन्होंने नहीं दिया, कम ही दिया है। तो इनकी स्ट्रैटेजी में डेफिनेटली सवाल है। तो मार्केट कैपिटल के मामले में तो मैं बोलूँ ठीक है, लेकिन इनका सेक्टरल एलोकेशन में आपको पता चलेगा कैसा रहेगा। सेक्टर एलोकेशन में देखा जाए तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में 23.63% का एलोकेशन है। कंज्यूमर साइकिल में 20.93% का एलोकेशन है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 13.72% का एलोकेशन है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11.2% का एलोकेशन है। हेल्थ केयर में 7.54% का एलोकेशन है। बेसिक मटेरियल्स में 4.82% का एलोकेशन है। एनर्जी सेक्टर में 4.44% का एलोकेशन है। कम्युनिकेशन सर्विसेज में 2.86% का एलोकेशन है। रियल एस्टेट में 2.60% तक का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, इन्होंने प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज, सब कंज्यूमर साइकिल, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी, अगर ये जो 4 सेक्टर है अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा ये पर्टिकुलर फंड। यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करें तो एक फंड मैनेजर का मीता शेट्टी, इनका एक्सपीरियंस है 5 इयर्स का, और सेकंड जो है आपका कपिल मल्होत्रा, इनका एक्सपीरियंस है 0.87 इयर्स का। तो देखा जाए एक्सपीरियंस के मामले में एक फंड मैनेजर आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए आप उनके पास रिटर्न ट्रैक कर सकते हैं, उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है इन्वेस्टमेंट की, उनका पास रिटर्न क्या है। तो सारा जो आप डिटेल उनके बारे में जानना चाहते हैं तो तब तभी एक एक्सपीरियंस बंदा हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस ठीक ठाक सा है जो मीता शेट्टी का, तो इनके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, पास इनके रिटर्न जान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा फंड मैनेजर के मामले में। रेटिंग की बात करते हैं, इसको 4/5 रेटिंग मिल रखा है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो रिटर्न के मामले में मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगा, यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा ज्यादा ले रखा है, और आपको रिटर्न भी थोड़ा कम दे रखा है। तो मैं रेटिंग वेटिंग तो छोड़िए, ये तो दूसरी कंपनीज होती है वो फंड डीपली एनालिसिस करके रेटिंग देती है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो मुझे कुछ ज्यादा अच्छा खासा फंड नहीं मिला है। देखिए यहाँ पे एक रिस्की फंड तो डेफिनेटली ये है, क्योंकि फोकस्ड मतलब आपको मैं बता दूं 30 ऐसे स्टॉक्स है जिसपे इनकी फोकस करते हैं, और उसी पे ही ज्यादा इनका फोकस रहता है और इन्वेस्टमेंट होता है। तो 30 से ज्यादा नहीं ले सकते, 30 के अंदर ही ये चूज करते हैं। और इसमें क्या होता है ज्यादा कॉन्सेंट्रिक हो जाता है जो आपका पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे मैं बताऊं तो रिटर्न भी अगर आप देखें कैटेगरी बीटिंग रिटर्न भी नहीं है, रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा है, भले ही माइनर डिफरेंस है लेकिन रिस्क कैटेगरी से ज्यादा ले रखा है। तो रेटिंग रिटर्न भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिला नहीं है। तो मेरा नेगेटिव फीडबैक रहेगा इस पर्टिकुलर फंड के बारे में। ओवरऑल देखा जाए तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तभी आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वरना नहीं करें। मैं तो बोलूंगा ओवरऑल ना ही करें तो अच्छा है। अभी के मामले में देखा जाए तो इसने अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे रखा है, फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप अगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 7 से 10 साल का टाइम फ्रेम है तो आपको लगभग गोल्ड से के आसपास ही रिटर्न मैंने देखा है दे रहा है। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड के आसपास ही रिटर्न दे रखा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, दूसरी चीज, खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, इनकी मैंने बोल दिया और आप अपने भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं सुझाव देता हूँ। थैंक यू।